इमरान खान साहब के एब्सेंस में पार्टी को कौन इस वक्त लीड कर रहा है, कौन चीज़ें देख रहे हैं? कोर कमेटी, और वो कोर कमेटी के जो मुश्तरका डिसीजंस हैं, हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है और डे टू डे अफेयर्स जो भी हैं हम उनको चला रहे हैं, लेकिन हमारे सरबराह जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और वो इमरान खान साहब ही चेयरमैन हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। परसों पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके पीटीआई के कारकुन बाहर निकलते हैं, 26 कारकुन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये कैसी आज़ादी है? पाकिस्तान एक जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में बना था। अगर आपने सियासत को कांटा लगाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए यौम आज़ादी वाले दिन भी उनको अगर आज़ादी नहीं है, तो मुझे बताएं पीटीआई का झंडा लेके जाने पे कौन सा जुर्म लगता है? क्या कौन सी पीपीसी की दफ़ा लगती है? क्या कोई आइन की खिलाफ वर्जी है या किसी और क़ानून की खिलाफ वर्जी है? तो उसके ऊपर पर्चे हो गए। और इसी तरह रावलपिंडी में 144 लगा दी कि यौम आज़ादी नहीं मना सकते। तो भाई ये कौन सा कानून है और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? क्या आप यौम आज़ादी के लिए नहीं निकल सकते? सारी दुनिया निकल सकती है, सिर्फ पीटीआई का वर्कर निकलेगा तो वो मुजरिम ठहरेगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, जो पीटीआई के लीडर्स थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भड़के मारते थे, लेकिन आज वो सारे गायब हैं, सारे अंडरग्राउंड है। अवाम को कहते थे कि निकलें, इनकलाब लेकर आएँ, ये करें वो करें, सारे गायब हो गए हैं। तो क्या लगता है ये खान साहब ने जो चॉइस थी उनकी और जिस तरीके से वो लोग छुपे हुए हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? देखें, आज भी सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आज आप कोई भी सर्वे करा लें, कोई 15 के करीब सर्वे हुए हैं, उन सब में एक बात कदरे मुश्तरक है, पूरे पाकिस्तान की आवाम, मोर देन 80% आवाम आज भी इमरान खान की कॉल के ऊपर खड़ी है। उनको गिरफ़्तार किया, अटक जेल भेजा किसी की ख्वाहिश पे। इस मुतासिब जज के हुक्म में भी ये लिखा हुआ था कि वो डयाला जेल में जाएंगे, लेकिन उनको किसके हुक्म से अटक जेल भेज दिया, ये किसकी ख्वाहिश थी हमें नहीं पता। दूसरी बात मुझे बताएं, अवामी रेफरेंडम इसके बाद आया, पेशावर का आप इलेक्शन देख लें, आप हवेलियाँ का इलेक्शन देख लें, लीडिंग पोजीशन में आपकी पीटीआई नज़र आती है। और इसी तरह सिर्फ ये नहीं है, आप ये कहते थे कि लंदन प्लान के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके बकौल ये है कि वो सारे खुले छूटें और इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। अभी आज इलेक्शन कमीशन बैठा है, वो 90 दिन में फिर भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये 3 दिन पहले डिज़ोल्व असम्बली ना करते, ये अपना टाइम पूरा करते। आज तक ये कहते रहे कि असम्बलियों की डिज़ोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये 3 दिन पहले फ्रॉडुलेंटली क्यों तोड़ी? और जब ये असम्बली अपना टाइम पूरा करती तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता, हम उसमें पार्टिसिपेट करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आज किन किन केसेस में खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हुई है, क्या कुछ आज डेवलपमेंट हुई है, बताइएगा। देखें, एक तो एटीसी के पास 3 केसेस थे, वो डिसमिस कर दिए उन्होंने अदम पैरवी पे। हालांकि अदम पैरवी पे खारिज हो नहीं सकते थे, क्योंकि जानबूझ के तो वो अवॉइड नहीं कर रहे, वो तो ज़ाहिर है ही इज़ बिहाइंड दी बार। जब कोई शख्स बिहाइंड दी बार हो तो अदालत को ये अख्तियार हासिल है कि उनका वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करे, उनको यहाँ बुला ले। तो लिहाजा जानबूझ के जो शख्स अवॉइड करता है टू अपीयर बिफोर दी कोर्ट, उनका होता है कि आप जिसमें नॉन प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, जबकि इस केस में नॉन प्रोसिक्यूशन करना किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। बाकी यहाँ केसेस से एक मैडम का था, उनकी बेगम साहिबा का, वो तारीख हो गई है, छुट्टियों के बाद दोबारा लगेगा, ताहिर सरपरस्त साहब के पास ही शायद आएगा। जो बाकी केसेस थे 6 केसेस, उसमें हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि जब जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा कोई भी शख्स, वो पेश होना चाहता है, आप उनको प्रोड्यूस करा लें बिफोर द कोर्ट। और उसके बारे में इन्होंने, सुहेल साहब ने ये फैसला किया है कि मैं कुछ देर बाद फ़ैसला अनाउंस करूँगा। हमने उनको दरख्वास्त भी दे दी है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला जात भी दे दिए।